पाप बोझे से लगी नैया भंवर में जा रही। नाथ आओ अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। कथा प्रारंभ हो रही। आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय बसो हनुमान। मन में है ओम ओम, तन में है ओम ओम। मन में है ओम ओम, तन में है ओम ओम। जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे मरघट में लिखना ओम ओम। सब जन ही को पनकारो मेरी दुल की देवी। सब जन ही को पनकारो मेरी आदि भवानी। चंद ज्योति जब नामो खंड तुम्हारे शारदा। सब जन को पनकारो मेरी दुल की देवी। सब जन कभी में मनाए नहीं। एक दिन संकटा में कदम मनाई पूछन लगाई आगे लंक उतराई गई। सिया ने पुकारी को राम से मिलाई गई। भयंकर आदि भवानी। सब जन को पनकारो मेरी दुल की देवी। संकटा में नल ने मनाई लैना। दान न कुमारे मैया तारे गाने लाए गईना। एक दिन संकटा में नलने मनाई लई। कान में कुमारी माता तारे गाड़े लाई। दक्षिणान में कुमारी माता तारे गाड़े लाई। जन रूप भयंकर धारो मेरी आदि भवानी। सब जन ही को पनकारो मेरी आदि भवानी। सब जन
सतगुर मलहापन के आत्म रे तू पापी भूल न जाइए सतगुर। भूल न जाइए अरे तू मूर्ख भूल न जाइए सतगुर मलहापन के आत्म रे तू पापी भूल न जाइए। गुरु संग सत्संग से बात करिए भव सागर से पार उतरिए भव सागर से। और तो भव से पार लगा दूंगे तू बाकी भूल न जाइए सतगुर। गुरु मंत्र को सुमिरन कर ले गुरु मंत्र को सुमिरन कर ले अब सागर से पार उतर ले अब सागर से। अरे तेरी बिगड़ी बात बता दूंगे पापी भूल न जाइए अरे सुमिरन करके नारायण को और गुरु अपने को शीश झुकाए। और देवी शारदा तुमको सुमरन भूले अक्षर दियो बता। सोमेरो शीतला में पूरी की नदियाई सन के रहतानी। हे बजरंगी हर के संगी जंगी भुजा अक्षर भूलो नाई कविता में रक्षा करिए भगवती राई।
मूरत बारो हरियर पेड़ पर गदाचारी ओ अंजन के तीर हनुमान सभा में फेरी जय जइयो ओ अंजन के तीर हनुमान भगवान की यज्ञपति परीक्षित महाराज की चलते हैं कथा प्रसंग की तरफ। आज कथा को चलते चलते दूसरा दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। 7 दिन की कथा, 7 दिन में 2 दिन कम होने जा रहे हैं। भक्तों, इससे पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो कथा से हटकर के जनमानस तक पहुंचाई जाती हैं। कथा बहुत कड़वी गोली है जो लोगों को सुनाई तो देता है, कथा हो रही है, लेकिन ये मन सुनने नहीं देता। कथा अच्छी नहीं लगती है। कथा सुनने जाओ तो पंडाल में बैठ के नींद आती है, आलस आता है। कभी कभी ये सोच विचार आता है कि शास्त्री कब कितने सन बाजा खटकाएंगे। कुछ भाई लोग, कुछ लोगों को मतलब ये होता है, ना हमें बाजा से मतलब, ना ढोलक से मतलब, ना सुर ताल से मतलब, हमें तो केवल कथा से मतलब है, कथा सुननी है। इसलिए हमें ये कड़वी कथा जिन लोगों को अच्छी नहीं लगती है, उन्हीं लोगों के लिए कड़वी कथा होती है। इसको मीठा बनाने के लिए हमें हारमोनियम, ढोलक, चिमटा, मजीरा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कथा नीरस होती है। इस कथा में ढोलक, बाजा, हारमोनियम इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस समय नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक स्थानों पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है, वहां पर ना कोई ढोलक थी, ना कोई बाजा था। एक बट वृक्ष था, बहता हुआ दरियाव था। उस वृक्ष के नीचे ही, उस वृक्ष की छत्र छाया में बैठ करके महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी। अब हमें इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई है, आज की जनता हमारी रसिक रसिया हो चुकी है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ऐसे कथा में कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है, कथा अथाह सागर है। कभी किसी ने सारी कथा ना कह पाई और ना कह पाएगा। कथा में कुछ ऐसी कथाएं हैं जो सीधी हमारे समाज पर
ठीक असर देती हैं और बैठ जाती हैं। तो कथाओं के माध्यम से हम अपने समाज को सही रास्ते पर लाएं, भूले भटके हुए लोगों को हम शिक्षार्थ बनाएं, सही मार्ग पर लेकर के आएं। ये एक नैतिक शिक्षा है। और आज के वर्तमान समय में जिसके पास शिक्षा नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर है। सबसे मेन बात यह है, हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है साउंड स्पीकर ये तमाम खर्चा करने की। सुबह नहा धो शुद्धिकरण करने के बाद एक पाठ रोजाना कर लो, समझ लो आपका 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। अब हमें पता ही नहीं इन पुराणों में ग्रंथों में क्या लिखा है, तब हमें आवश्यकता पड़ती है किसी पढ़े लिखे शास्त्री को, आचार्य को बुलाएं और इसको पढ़वाएं इसमें क्या लिखा है, और हम बैठ करके सुने। गुरुदेव भगवान बताते हैं, जैसे डॉक्टर छोटे बच्चा को दवाई खिलाता है और जब वो दवा कड़वी होती है, कैसे भी अंदर नहीं जाती है, तो उस दवाई को मीठा करने के लिए शहद की आवश्यकता पड़ती है। दवा में शहद मिलाया और मीठा किया, बच्चे को चटा दिया। लेकिन दवा कड़वी है, उसके गुण बहुत मीठे हैं। दवा के गुण बहुत मीठे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इस कलयुग में एक ऐसा आग का गोला है जो मनुष्य के किए हुए पापों को नष्ट करने वाला केवल एक यही प्रतीक चिन्ह बचा है जो नष्ट कर देता है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक साक्षात ब्रह्म की वाणी है। इसमें जो भी कथा लिखी गई है वो सारी हमारे समाज पर और हमारे खुद अपने आप पर, शरीर पर अटैक करती है। इसमें जैसे तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस के अंदर, एक अयोध्या नरेश राजा दशरथ हुए। अयोध्या नरेश राजा दशरथ यानी अयोध्या के राजा दशरथ, और इनके 4 पुत्र पैदा हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अर्धांगिनी सीता, भाई लक्ष्मण, और उनका रहने का स्थान था वो अयोध्या। बस रामायण में ये बातें हैं। अब हमने किताब को पढ़ लिया, रामचरितमानस को पढ़ लिया। अयोध्या में राम हुए, राम के भाई लक्ष्मण हुए, राम की अर्धांगिनी सीता थी। अब हम इस कथा को घटाते हैं। आध्यात्मिक रामायण कहती है उस शरीर के अंदर जो जीव रह रहा है, शरीर में जो जीव रह रहा है, बस उसी को राजा दशरथ कहा जाता है, जो 10 इंद्रियों का स्वामी है। अयोध्या हमारा शरीर ही अयोध्या है। इसी शरीर में राजा दशरथ वास करते हैं। राम का भाई लक्ष्मण जिस व्यक्ति के, जिस महापुरुष के सुंदर लक्षण होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, वही लक्षण होते हैं, बस उसी को लक्ष्मण कहा गया है। अच्छे लक्षण ही लक्ष्मण है। जिसके अंदर सहनशीलता वास करती है वही सीता है। एक तो सीता नहीं जो राम की अर्धांगिनी सीता,
हर व्यक्ति के अंदर राम लक्ष्मण सीता विराजमान है, ढूंढ सको तो। सहनशीलता ही सीता है, सुंदर लक्षण ही लक्ष्मण है, दया ही राम है, और ज्ञान ही हनुमान है, और शंका की लंका है। शंका रूपी लंका को जलाने के लिए ज्ञान रूपी हनुमान की आवश्यकता है। अब ज्ञान पाने के लिए हमें सद्गुरु की शरण जाना पड़ेगा, तब ज्ञान प्राप्त होगा। इस महाग्रंथ को व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों को मिलाकर के 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा। 17 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्रों में से निकाल करके अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कथाएं तो सभी अच्छी होती हैं, वो कथाएं शुद्ध सरल जो हर व्यक्ति की समझ में आ जाए, सरल तरीका से व्यास जी ने ये 18वां महापुराण लिखा, जिसको लोग सुन करके पढ़ करके अपने जीवन में ढालेंगे तो आने वाले कलयुग के लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे भगवान राम माता कैकेयी के वरदान में मांगने पर वनवास को जाते हैं, लक्ष्मण कहता है कि भाई मैं भी तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। कौन कहता है? राम का छोटा भाई लक्ष्मण। राम कहते हैं भैया लक्ष्मण, वनवास तो मेरा हुआ है और तुम फ्री में लगेज में क्यों हमारे साथ कष्ट भोगने के लिए जा रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? वनवास तो राम का है और साथ में लक्ष्मण जाने को तैयार है। अब छोटा भाई का फर्ज ये बनता है कि बड़े भाई पर कोई संकट आपत्ति आती है तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, भाई तो भाई है, दुख में भाई साथ दे, पीठ ना दिखाए। बड़ा भाई कहता है वनवास मेरा है, तुम क्यों साथ में जा रहे हो? तब लक्ष्मण कहते हैं कि भैया मुझे ये अयोध्या तुम्हारे बिना सूनी दिखाई देगी, इस अयोध्या का वनवास, अयोध्या का रहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भाई बही जो भाव बसे कर भाव नहीं तो भैया क्या है, और नाव बही जो पार लगा दे डूब गई तो नैया क्या है। ये भाई की भावनाएं हैं, भाई की व्रत। रामायण हमें यही सिखाती है कि बड़े भाई पर संकट आए तो छोटा भाई साथ दे, और छोटे भाई पर संकट आए तो बड़ा भाई साथ दे। अब आज एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, चारों में बंटवारा जब किया जाता है तो सिर फूट जाते हैं, 4-4 अंगुल जगह पर मुकदमा चल जाते हैं। तब हमें आवश्यकता पड़ती है कि हमारे चारों पुत्र पढ़े लिखे होते, और अगर ये अयोध्या कांड पढ़ लिया होता तो भाई भाइयों में झगड़ा नहीं होता। इसलिए ये कथाएं कहीं सुनी जाती हैं, ये शिक्षा देती है। सीता राम से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अर्धांगिनी पत्नी हो तो ऐसी हो। राम ने कहा हे सीते, आप दशरथ कुल की, दशरथ की पुत्र वधू हो, तुम जंगल में बनेले जीवों को देख देख करके डरोगी, तमाम शेर भेड़िया निशाचरों से पाला पड़ेगा, जंगलों के कष्ट तुमसे सहन नहीं होंगे, आप इन्हीं महलों में रहो। सीता जी ने कहा जीव बिन देह नदी बिन बारी, और तेज नाथ पुरुष बिन नारी। अब यहाँ पर शिक्षा सीता से ये मिलती है
पति परदेश में जा रहा है कष्टों में, कष्ट भोगने के लिए, और अर्धांगिनी महलों में रनवासों में सुख भोगे, वो नारी नारी नहीं। सीता जी ने कहा जैसे बिना जीव के ये देह जिंदा नहीं रह सकती, जीव निकल जाए तो ये शरीर मिट्टी रह जाती है, वैसे ही हे राम तुम्हारे बन जाने के बाद ये सीता जिंदा नहीं रहेगी। मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। लक्ष्मण चले गए, सीता चली गई, वनवास हुआ था राम का। तो ये क्या है, एक राम का परिवार हमको शिक्षा ये देता है, अर्धांगिनी घर की लक्ष्मी, भार्या हो तो सीता जैसी, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। ये हमारे तुम्हारे विचारों का खेल है। जब ऐसे विचार परिवार में हो जाते हैं तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये शिक्षाएं देती हैं हमारी रामायण, भागवत, पुराण। लेकिन आज के वर्तमान समय में लोगों ने इस कथा को नौटंकी बना दिया है। बड़ा कष्ट होता है जब इन कथाओं को पढ़ता हूँ और सुनता हूँ, तो लोग इन ग्रंथों से बहुत दूर हैं, उनको कोई कथा कहने का अधिकार नहीं। चलते हैं एक भजन की तरफ, उसके बाद में कथा प्रसंग आगे सुनाते हैं। मनुआ तेरी ने जा मनुआ तेरी ने मेरी सब सुरगति करदारी। चार गुना की है उजड़ी, चार गुना की है उजड़ी, फिर यादों की घोर अंधेरी, अरे फिर यादों की घोर अंधेरी, या हेरा फेरी ने, अरे तेरी मेरी ने तेरी सब तुरंत करदारी। ये दुनिया है आनी जानी, एक दिन मिट जाए नाम निशानी। एक दिन मिट जाए नाम निशानी,
सती घनेरी ने तेरी सब दुर्गत करीदारी। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज कुछ समझ में आ रहा हो ना? है समझ में आ रहा है? ये प्रसाद यहाँ एक साइड में तखत पड़ा है। कमेटी वाले भैया यहाँ पर कोई हो और वो नहीं है तो कोई हमारे नौजवान भाई तखत उठा के इधर साइड पे डलवा दो और 2 कुर्सी डलवा दो, वहाँ पर ये प्रसाद रख दो। परीक्षित का ये काम नहीं है कि वो बैठे बैठे दुकान चलाए, ठीक है? परीक्षित पद जो है इनको केवल कथा सुनने दीजिए, ठीक है? इस बार प्रसाद लेके काऊ भैया को बैठा दो वहाँ पर कुर्सी डाल के, ठीक? हाँ।